Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Physics Funda and my name is Preeti Yadav. In this video we will discuss rules for obtaining image formed by convex mirror. In my previous videos, in my previous classes, we have discussed rules for obtaining image formed by concave mirror and the images formed by concave mirror. If you have not seen my videos, just go to the playlist and find, and there are some videos on light reflection and refraction. So you just watch those videos and after this you have to study image formation by convex mirror. Okay, so there are certain rules, जैसे कि concave mirror में बेटा कुछ rules थे image formation के लिए, वैसे ही convex mirror में भी कुछ rules होते हैं. तो वो first we will study the rules. Okay, so let us consider this is the convex mirror. This is the convex mirror. This is the pole, principal axis. कॉन्केव मिरर केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होता था, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस राइट हैंड साइड पे होगा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी द फोकस. कॉन्सेप्ट सेम है कि पोल से जितने डिस्टेंस पे फोकस होगा उसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है पोल से. ओके, सो फर्स्ट रूल है कि अगर कोई लाइट की रे, ठीक, इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, एज यू नो कि कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो वो लाइट की रे इसको कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज करेगा. तो ये लाइट की रे डाइवर्ज होगी कैसे? ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट हो रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड पासेस टू द फोकस. वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो ऐसा लगेगा कि फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके, एंड द सेकेंड रूल, लेट अस ड्रॉ अनदर कॉन्वेक्स मिरर. For example, this is the center of curvature and this is the focus. Okay. Second rule इसका just inverse है कि अगर कोई लाइट की रे फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, फोकस पे इंसिडेंट, जैसे ये फोकस, अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करें, एक सेकेंड, अगर कोई लाइट की रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है, ठीक, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. इस केस में ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट, एंड दिस वाज द रिफ्लेक्टेड. दिस केस इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट वन कि इसमें अगर लाइट की रे फोकस से इंसिडेंट हो रही, दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड. So after reflection it will become parallel to the principal axis. This is the principal axis. तो reflection के बाद वो principal axis के parallel हो जाएगी. Now the third rule is pole, center of curvature, this is the focus. Okay. सो अब इस केस में क्या है कि अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो कोई ऐसी लाइट की रे, ये ऐसे, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस हो जाएगी. ऐसे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पे वापस चली जाएगी. ओके, सो दिस इज द थर्ड कंडीशन. नाउ द फोर्थ इज, now the fourth one is, this is the pole. Okay, so this is the focus and this is the center of curvature. Okay, अगर कोई लाइट की रे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंसिडेंट रे,
सो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतने ही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये इंसिडेंट हुई एंड फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हुई. ओके, सो दीज वर द 4 रूल्स कि अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी, ऐसे लगेगा कि फोकस से पास हो रही है. सेकेंड है कि अगर कोई लाइट रे फोकस के टूवर्ड्स इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये ऐसे कोई इंसिडेंट हो रही है फोकस के टूवर्ड्स, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड इज कि अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, so after reflection it will follow the same path. okay, and the fourth rule is कि अगर कोई लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है कुछ एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ओके, सो दीज वर द 4 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. अब इन्हीं रूल्स का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इन माय नेक्स्ट क्लास. ओके.